Now we are going to discuss the classification of polymers. Polymers इतने सारे हैं, मैंने अभी आप लोगों को शुरू में बताया, starting from day to night हम जो भी कुछ यूज कर रहे हैं they all are plastics. लेकिन हर एक का मोड ऑफ फॉर्मेशन हमें क्लासिफिकेशन करके उसको बताना पड़ेगा कि चीजें कैसे हम डिफर कर रहे हैं. Now these are 7 classifications, like they are classified on the basis of origin, on the basis of kind of monomer, on the basis of the structure of monomer, on the basis of tacticity, on the basis of how they respond to thermal activity, मतलब heat का क्या है उनके ऊपर इफेक्ट होता है, on the basis of mode of formation, मतलब कैसे ये बनते हैं, किस प्रोसेस से ये बनते हैं, and on the basis of molecular forces, means polymers के बीच में कौन से ऐसे molecular forces हैं जिनकी वजह से वो एक स्ट्रेट चेन अपने एक कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर में बने हुए हैं. सो देयर आर these 7 factors are there which will help to classify the polymers. The first classification is on the basis of origin. अब आज की डेट में हम लोग को पता है कि बहुत सारे प्लास्टिक्स हम लोग यूज कर रहे हैं, चाहे वो रबर हो, चाहे वो बेकेलाइट हो. बेकेलाइट आप लोग ने सुना होगा. बेकेलाइट वो चीज होती है जो कि कुकर के हैंडल में आप पाओगे, बर्तनों को जिससे कि हाथ नहीं जले, उन सब चीज़ों के लिए हम लोगों को बेकेलाइट हम यूज़ करते हैं. देयर आर सो मेनी पॉलीमर्स, इनन्यूमरेबल पॉलीमर्स जो कि हम आप लोग के सामने एक्सप्रेस भी नहीं कर सकते. देयर आर सो मेनी जो कि हम लोग विल कीप ऑन डिस्कसिंग एज सून एज वी study further. So natural polymers are those polymers which we obtain from natural material. जैसे cotton हो गया, silk हो गया, cellulose हो गया, ये सब natural polymers हैं. The second classification is semi-synthetic polymers. ये semi-synthetic polymers वो polymers होते हैं जो कि natural polymer की property को improve करने के लिए, उनकी tensile strength को बढ़ाने के लिए, उनके lustrous nature, lustrous भी shining property को बढ़ाने के लिए यूज किया जाता है. तो ये होते हैं सेमी सिंथेटिक. यहाँ पर एग्जाम्पल लिया गया है रेयन का और वल्कनाइज्ड रबर का. तो रेयन एक सेमी सिंथेटिक पॉलीमर है. अगर हम इसको स्टडी करें तो रेयन पॉलीमर है, तो इसका मोनोमर क्या है? इसका मोनोमर सेल्यूलोज है. सेल्यूलोज के ट्रीटमेंट के बाद विस्कोस रेयन बनाया जाता है. दैट मीन्स सेल्यूलोज इज अ नेचुरल प्रोडक्ट. उस नेचुरल प्रोडक्ट के धीरे धीरे ट्रीटमेंट करके एक सेमी सिंथेटिक पॉलीमर बनाया जाता है जिसे कि रेयन कहते हैं. सिमिलरली एक टर्म यूज किया गया है वल्कनाइज्ड रबर. वल्कनाइज्ड रबर भी नेचुरल रबर से बनाया जाता है. नेचुरल रबर में जब हम सल्फर से हीट करते हैं तो उन लीनियर चेन्स के बीच में एक क्रॉस लिंक बन जाता है सल्फर का, और वो प्रोसेस हो जाता है वल्कनाइजेशन और वल्कनाइज्ड रबर बन जाता है. The next classification is synthetic polymers. As the term indicates, synthetic means ये laboratory में बनाए जाते हैं और chemicals को मिला करके इनको बनाया जाता है. Now classification on the basis of the kind of monomer used. ये दो पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, होमोपॉलीमर एंड कोपॉलीमर. होमोपॉलीमर वो पॉलीमर्स होते हैं जिनमें की मोनोमर यूनिट एक ही तरह की होती है. जैसे मैंने एग्जाम्पल पहले भी लिया था इथीन का. इथीन 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 n नंबर ऑफ इथीन्स कंबाइन करेंगे तो पॉलीइथीन बनाएंगे. दैट मीन्स दे हैव ओनली वन टाइप ऑफ मोनोमर. जैसे एक एग्जाम्पल इथीन का है, दूसरा एग्जाम्पल हम स्टाइरिन का ले सकते हैं. जब n यूनिट्स ऑफ स्टाइरिन कंबाइन टुगेदर वी गेट पॉलीस्टाइरिन. व्हेन n यूनिट्स ऑफ विनाइल क्लोराइड कंबाइन टुगेदर वी गेट polyvinyl chloride, and so on. Here are some of the examples of some homopolymers, और उसके कौन कौन से मोनोमर्स होते हैं उसको इस टेबल में डिस्कस किया गया. जैसे कि मैंने डिस्कस किया, जैसे पॉलीविनाइल क्लोराइड का मोनोमर विनाइल क्लोराइड. टेफ्लॉन पॉली PTFE जो लिखा हुआ है दैट इज पॉली टेट्राफ्लोरोइथिलीन. टेट्राफ्लोरोइथिलीन उसका मोनोमर है. नायलॉन 6 का मोनोमर कैप्रोलैक्टम है. पॉलीस्टाइरीन का मोनोमर स्टाइरीन है. और ये प्लेक्सी क्लास जो लिखा हुआ है इसका मोनोमर मिथाइल मिथाक्राइलेट है. एंड PMMA मींस पॉलीमिथाइल मिथाक्राइलेट. Now the next is, one was homopolymer and now is the copolymer. So homo means they have same monomeric units, whereas copolymer means they have two different monomers combining together. यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिया गया है ब्यूना S and ब्यूना N. ब्यूना S is a copolymer formed by the combination of 1,3-butadiene and styrene.
यहाँ पे ब्यूना एस नाम जो आया है, Bu इज फ्रॉम ब्यूटाडाइन, S मीन्स स्टाइरीन, और इसको हम दिस रिएक्शन इज कैरिड आउट इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम, इस वजह से इसका नाम आया है ब्यूना एस। सिमिलरली अगर ब्यूना एन देखेंगे तो ब्यूना एन भी इसी तरह से लिया गया है, ब्यूटाडाइन 1,3 ब्यूटाडाइन when combines with acrylonitrile in the presence of sodium, then a buna N rubber copolymer is formed. Copolymers are further classified on the basis of किस तरह से मोनोमेरिक यूनिट्स अरेंज हुए हैं। जैसे रैंडम कोपॉलीमर, इसमें कोई भी फिक्स अरेंजमेंट नहीं होता, रैंडम तरीके से ए एंड बी आपस में अटैच हो गए हैं और एक चेन फॉर्म कर दी है। ऑल्टरनेट कोपॉलीमर में जैसे कि फिगर बता रहा है, इसमें 2 मोनोमर्स ऑल्टरनेट मैनर में होते हैं। ब्लॉक कोपॉलीमर में ये एक लीनियर कोपॉलीमर होता है जिसमें 2 मोनोमर्स फॉर्म ब्लॉक्स। जैसे यहाँ पे एग्जांपल में ए एक मोनोमरिक यूनिट का पॉलीमर है, एक ब्लॉक फॉर्म किया, और दूसरा बी मींस इट इज द अनदर मोनोमरिक यूनिट व्हिच इज फॉर्मिंग अ ब्लॉक। एंड द नेक्स्ट इज ग्राफ्ट कोपॉलीमर। इसमें 2 पॉलीमर्स जो होते हैं वो एक ब्रांच पॉलीमर फॉर्म करते हैं, एक मोनोमेरिक यूनिट एक ब्लॉक फॉर्म करता है, दूसरा मोनोमेरिक यूनिट दूसरा ब्लॉक फॉर्म करता है, एंड दिस इज अ टाइप ऑफ ब्रांच्ड कोपॉलीमर. Now the next classification is on the basis of the structure of monomer. They are classified into linear polymers, branched polymers, cross-linked polymers. Linear polymers वो polymers होते हैं जो straight chain होते हैं और इनका example है polyvinyl chloride. HDPE means high density polyethylene and nylon and etc. Second classification is branched polymer. When linear polymer form branches, then such polymers are called branched polymers. इसका example है LDPE, low density polyethylene. Third classification is cross-linked polymers. When cross-link is formed between linear polymers, such polymers are said to be cross-linked polymers. Now the next classification is on the basis of the backbone chain of atoms. Here the classification is inorganic polymer and organic polymer. Inorganic polymer are those polymers which do not contain any carbon atom in their backbone chain. For example, silicones, which is a polymer of silicon and oxygen, or polyphosphazine, which is a polymer of phosphorus and nitrogen. The other example is organic polymer, which we are all aware. अभी तक हम लोग जितने भी polymers पढ़ते चले आ रहे हैं, चाहे वो पॉलीथीन हो, पॉलीस्टाइरीन हो, पॉलीविनाइल क्लोराइड हो, all these are organic polymers, क्योंकि इनके अंदर जो बैकबोन चेन होती है वो कार्बन की बनी होती है। मैंने यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिया है पॉलीअमाइड का। पॉलीअमाइड मीन्स नायलॉन 6,6। यहाँ पर जो रिपीटिंग यूनिट है वो CONH है जो कि एक अमाइड ग्रुप है, और ये दिस अमाइड ग्रुप विल कीप ऑन रिपीटिंग, सो दिस पॉलीमर इज नोन एज polyamide. ये polymer nylon 6,6 is made by the combination of adipic acid and hexamethylene diamine. And इसका नाम nylon 6,6 इसी वजह से दिया गया है क्योंकि जो इसके मोनोमेरिक यूनिट हैं एडिपिक एसिड, उसमें भी 6 कार्बन एटम है, और हेक्सामेथिलीन डायमीन उसमें भी 6 कार्बन एटम है, जिसकी वजह से ये पॉलीमर का फॉर्मेशन हो रहा है, और इसी वजह से नायलॉन को नायलॉन 6,6 कहा जाता है बिकॉज ऑफ द मोनोमेरिक यूनिट यूज्ड.